अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। एक मछुआरे के जाल में एक मछली फंसी और जब उस मछली का पेट चाक किया गया तो अंदर से ऐसा क्या निकला कि तमाम लोग अल्लाहू अकबर कहने लगे। आखिर ये वाकया क्या है, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और हां, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। प्यारे दोस्तों, यह वाकया अरब के साहिल पर पेश आया। एक गरीब शख्स मछुआरे का काम करता था। ना उसने शादी की थी और ना ही उसका कोई सहारा था। उसके दिन रात समंदर पर गुजरते और वह खुद को समंदर का बेटा कहा करता था। यह शख्स अपनी कश्ती में सवार होकर कई कई महीने तक समंदर में सफर करते रहता और खाने के तौर पर सिर्फ और सिर्फ मछली का इस्तेमाल करता। उसे अपने मुस्तकबिल की कोई फिक्र नहीं थी और ना ही उसने कभी यह सोचा था कि उसे एक हमसफर की जरूरत है। इस मछुआरे का बस एक ही काम था और वह बस यह था कि मछलियां पकड़ना, और उसे बाकी दुनिया से कोई सरोकार न था। लेकिन वह वापस साहिल पर आता तो करीब के गांव में मछलियां बेचने जाता तो उसके चंद दोस्त शादी का मशवरा देते और वह उनकी बातों को हंसी मजाक में टाल देता और फिर से वापस आकर कश्ती में सवार हो जाता और समुद्री सफर पर फिर से निकल जाता। एक बार जब वह बाजार में मछलियां बेचकर जब वापस समंदर की तरफ आया तो उसने देखा कि एक जवान लड़की उसकी कश्ती के करीब बेहोश पड़ी है। देखने में लड़की बेहद हसीन थी। मछुआरे ने उससे पहले इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी थी। मछुआरे ने उस लड़की को उठाया और कश्ती पर ले गया। जब उस लड़की को होश आया तो मछुआरे ने उससे पूछा कि लड़की, तुम कौन हो और कहां से आई हो? इस पर लड़की ने जवाब दिया कि मेरी मां मर चुकी है और मेरा जालिम बाप मुझ पर तशद्दुद करता है और आज उसने मुझसे बदकारी की कोशिश की तो मैं घर से भाग निकली। साहिल समंदर पर पहुंचकर साहिल के साथ साथ दौड़ती चली गई और यहां तक कि चलते चलते गिरकर बेहोश हो गई। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं और ना ही घर का कोई ठिकाना है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करते रहें। प्यारे दोस्तों, मछुआरा जो पहले ही इसका हुस्न देखकर इस पर फिदा हो चुका था, उसने नौजवान लड़की से निकाह का फैसला कर लिया। लड़की भी रजामंद हो गई और फिर मछुआरे ने उसे समंदर की जिंदगी और उसकी सख्तियों से उस लड़की को आगाह करते हुए कहा कि मेरी कहानी भी तुम्हारी जैसी ही है। मेरे बाप के मरने के बाद मेरी मां ने मुझे छोड़ दिया था और मैंने जिंदगी में सिर्फ गम ही देखे हैं। अगर तुम मुझसे निकाह करो तो तुम्हें सिर्फ इस कश्ती पर ही जिंदगी गुजारनी होगी। समंदर ही हमारा घर होगा और ये मछलियां ही हमारी खुराकन होंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मुझे औलाद नहीं चाहिए। वो खूबसूरत लड़की पहले तो हैरान हुई, फिर उस मछुआरे की बात मान ली और निकाह हो गया। अब वह दोनों मियां बीवी की हैसियत से एक साथ रहने लगे। अब अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि वह खूबसूरत लड़की हामला हो गई और मछुआरे की शर्त के मुताबिक उसने उससे कुछ ना बताया। कुछ वक्त गुजरा तो मछुआरे को भी मालूम हो गया और जिस पर वह अपनी बीवी से लड़ने झगड़ने लगा। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। 9 महीने के बाद उस लड़की ने एक खूबसूरत सी बच्ची को जन्म दिया तो मछुआरा अपनी छोटी सी बेटी को देखकर हैरान रह गया। वो बिल्कुल अपनी मां की तरह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। नीली आंखें, चौड़ा माथा। उसकी शक्ल मछुआरे के दिल पर नक्श हो गई, लेकिन गुर्बत के डर से मछुआरा उस लड़की की परवरिश करने से आरी था। उसने एक रात मौका पाकर अपनी फूल सी बच्ची को समुंदर में फेंक दिया कि वो मछलियों की खुराक बन जाए। अगर यहां तक आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते रहें। तो चलिए आगे देखते हैं। अगली सुबह जब बीवी को इस बात का इल्म हुआ तो वह बहुत गुस्सा हुई। उसने मछुआरे से बात करना छोड़ दी। वो हरदम गुमसुम रहने लगी और अल्लाह ताला से इल्तजा करती कि ए अल्लाह, मेरी बच्ची की हिफाजत रख। प्यारे दोस्तों, दूसरी तरफ मछुआरे की जाल में मछलियां आना बंद हो गईं। वो सारा दिन जाल लगाकर बैठा रहता, मगर कोई मछली उसके जाल में ना फंसती। मछुआरा इस अजीब सूरत हाल से परेशान हो गया, क्योंकि वह समुद्र के चप्पे चप्पे से वाकिफ था और उसकी जिंदगी मछली मारने में ही गुजर गई थी। मछलियों के बगैर 4 दिन का हादसा बीत गया। फाकों की वजह से मछुआरा और उसकी बीवी की हालत खराब हो चुकी थी। मछुआरे ने तमाम हिम्मत जमा की और अल्लाह के नाम एक जाल समंदर में फेंका। इस बार एक बहुत बड़ी मछली जाल में फंस गई तो वह बहुत खुश हुआ।
मगर उसकी बीवी गुमसुम बैठी थी। उसे ना खाने का होश था और ना पीने। बहरहाल मछुआरे ने मछली को कश्ती में खींचा और जल्दी से उसका पेट छाक किया ताकि गोश्त बनाया जा सके। लेकिन जैसे ही प्यारे दोस्तों मछली का पेट छाक किया गया तो अंदर से वही बच्ची निकली जिसे उस मछुआरे ने समुद्र में फेंक दिया था। बच्ची को देखते ही मछुआरे ने पहचान लिया। कुदरत का मोजजा देखें कि वह बच्ची जिंदा थी। मछुआरे ने जब यह देखा तो वह सजदे में गिर गया और रोने लगा और कहने लगा कि ए अल्लाह, मुझसे भूल हो गई थी। तू ही सबका पालने वाला है और तू ही हर जानदार को रिज्क देने वाला है। तूने ही मेरी बच्ची का रिज्क लेकर इस दुनिया में भेजा है। अब मैं इसकी परवरिश करूंगा। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। मछली के पेट से बच्चे को निकालकर उसकी बीवी भी बहुत खुश हो गई। उसने भी सजदाए शुक्र अदा किया। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि साइंस ने भी इस सवाल का जवाब दे दिया है कि इस्लाम के मुताबिक जब एक मछली को जिबाह नहीं किया जाता तो वह हलाल कैसे हो जाती है। अल्लाह ताला ने दुनिया की हर चीज बेहतरीन अंदाज में तख्लीक की और एक निजाम कायम किया। और ऐसा ही मामला मछली के साथ भी है कि जैसे ही यह पानी से बाहर आती है तो जिस्म मौजूद तमाम खून फौरन अपना रास्ता बदल लेता है और मछली के मुंह में एप्सी गलोट्स जमा होना शुरू हो जाता है। मछली के पानी से निकलने की कुछ वक्त बाद ही उसके जिस्म में मौजूद खून का एक एक कतरा एप्सी ग्लोट्स में जमा होना शुरू हो जाता है और उसका गोश्त खालिस हलाल रहता है। यही वजह है कि मछली को जिबाह करने की जरूरत नहीं रहती है। और जिस दौरान मछली का गोश्त बनाया जाता है तो एप्सी ग्लोट्स को भी निकाल दिया जाता है। और सिर्फ यही नहीं, जब किसी जानवर को जिबाह किया जाता है तो उसके दिल और दिमाग का राब्ता खत्म हो जाता है और उसका गोश्त खालिस हलाल रहता है। यही वजह है कि मछली को जिबाह करने की जरूरत नहीं रहती है। और जिस दौरान मछली का गोश्त बनाया जाता है तो एप्सी ग्लोट्स को भी निकाल दिया जाता है। और सिर्फ यही नहीं, जब किसी जानवर को जिबाह किया जाता है तो उसके दिल और दिमाग का राब्ता खत्म हो जाता है और दिल और जानवर के वृद्धुओं और शरियानों में मौजूद तमाम खून के बाहर निकलने तक दिल धड़कता रहता है और इस तरह उसका गोश्त खून से पाक होकर हलाल हो जाता है। दूसरी तरफ जब किसी जानवर को गैर इस्लामिक तरीके से यानी कि झटके से हलाल किया जाता है तो उसका दिल फौरन धड़कना बंद कर देता है और यूं जिस्म से खून का फौरन निकलना नहीं हो पाता। साइंसदानों का मानना है कि मुख्तलिफ किस्म की संगीन बीमारियां पैदा करने वाले जरासीम और बैक्टीरियाज अफजाइश के लिए खून बेहतरीन चीज होती है। और जब जानवर के जिस्म से खून का इखराज नहीं हो पाता तो गोश्त ही खराब कर देता है और जब इंसान उसे खा लेता है तो वह सारी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, बनी इजराइल को अल्लाह तबारक व ताला ने हफ्ते के दिन मछली खाने से मना फरमाया था और यह कौम की आजमाइश थी। लेकिन जब वह इस आजमाइश में नाकाम हो गए और अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म को पस्से पुश्त डाल दिया तो अल्लाह तबारक व ताला ने उसको बंदर और खंजीर बना दिया। ये आजमाइश और ये हुक्म उस कौम के साथ खास थी। उम्मते मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये हुक्म नहीं। और इस्लाम की बाजी हुक्म आने के बाद पहली उम्मतों और उनके अहकामों को नेकी समझकर इख्तियार करना, इसका हमारी शरीयत में इल्तजा नहीं किया गया, क्योंकि कुरान पाक में और हदीसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में यह मना किया गया है। और हफ्ते वाले दिन बिना किसी तरद्दुद के मछली खाना जायज है। और अगर कोई शख्स उस दिन मछली खाना बेहतर नहीं समझता या कराहत महसूस करता है तो उसका तर्ज अमल इस्लामी तर्ज अमल नहीं। प्यारे दोस्तों, रमजान का मुकद्दस महीना चल रहा है। लोगों में बड़ी खुशी का माहौल देखा जा रहा है। इसी रमजान महीने से रिलेटेड वाकया आपको सुनाते हैं। दोस्तों, किसी इलाके में एक मां और उसकी बेटी दोनों एक ही घर में रहा करते थे। हर रमजान के आगाज में उनके यहां मेहमान आने का दस्तूर था। उसकी मां ने अपनी बेटी से कहा कि आज मेहमान आने वाले हैं, तुम जल्दी से मेरे साथ इफ्तारी में मेरा हाथ बटाओ। लेकिन बेटी ने साफ साफ इनकार कर दिया और कहा कि इस वक्त टीवी पर मेरा फेवरेट सीरियल आ रहा है, पहले मैं उसे देख लूं। जब वह खत्म हो जाएगा फिर मैं आपके साथ कुछ काम करूंगी। चुनांचे इफ्तारी में वक्त थोड़ा कम था, इसलिए उसकी मां ने कहा कि तुम उसे छोड़ दो और इफ्तारी में मेरे साथ काम करो। मगर बेटी ने मां की बात बिल्कुल ना सुनी
और इस बात को अनसुना कर ऊपर वाले कमरे में टीवी देखने चली गई। और ताकि उसको कोई परेशान न कर सके, इसलिए कमरे को अंदर से लॉक भी कर लिया और अपना फेवरेट सीरियल देखने में मशगूल हो गई। नीचे मां ने अपनी बेटी को काफी आवाजें दी, मगर उसने कोई भी परवाह नहीं की। मां से इफ्तारी के लिए जितना सामान हो सका उतना तैयार कर लिया। इतने में मेहमान भी आ गए। अब सब लोग दस्तरखान पर इफ्तारी के लिए बैठ गए। अब मां ने लड़की को आवाज दी ताकि वह भी इफ्तारी में शामिल हो सके, लेकिन कमरे से कोई आवाज नहीं आई। मां को थोड़ी फिक्र हुई और ऊपर जाकर उसने दरवाजे पर आवाज दी, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। यह देखकर मां को और भी घबराहट होने लगी। उन्होंने अपने भाई को और रिश्तेदारों को नीचे से ऊपर बुलाया। सब लोगों ने वहां पहुंचकर जोर जोर से आवाज लगाई, मगर अंदर से फिर भी कोई जवाब नहीं आया। इस सूरत में आखिरकार दरवाजे को तोड़ना पड़ा और जब दरवाजा टूटा तो अंदर देखा कि टीवी चल रहा है और बराबर में लड़की भी बेजान हालत में मौजूद है, जो अब मर चुकी थी। जब लोगों ने उसकी लाश को उठाने की कोशिश की, मगर वह लोग उसकी लाश उठाने में नाकाम रहे और ऐसा महसूस हो रहा था कि वह कई गुना भारी हो चुकी है। अब सब लोग काफी परेशान थे कि इसकी लाश क्यों नहीं उठ रही है, और परेशानी के आलम में एक साहब ने जब टीवी को उठाया तो उसकी लाश भी उठ गई और वो हल्की हो गई। अब ऐसा मंजर हो गया था कि जब टीवी उठाओ तो लाश भी उठ रही थी, और जब टीवी को रखो तो उसका वजन बढ़ जाता था और लाश नहीं उठती थी। अल्लाहू अकबर। इस तरह टीवी को उठाकर उसकी लाश को नीचे लाए और उसको गुस्ल दिया, कफन दिया और फिर उसका जनाजा उठाने लगे तो उसकी चारपाई वैसे ही हो गई जैसे किसी ने उस पर पहाड़ का वजन रख दिया हो। लेकिन जब टीवी उठाया तो उसकी लाश आसानी से उठ गई, तो तमाम लोग शर्मिंदगी में पड़ गए। आखिर में जब टीवी जनाजे की आगे आगे चला तो उसका जनाजा घर से निकला। अब इसी हालत में टीवी के साथ उसकी नमाजे जनाजा अदा की गई और कब्रिस्तान लेकर जाने लगे। कब्रिस्तान में ले जाने के बाद मैयत को कब्र में उतारा और कब्र को बंद करके उसको अच्छी तरीके से ठीक करके लोग घर को वापस आने लगे। तो लोगों ने कहा कि अब टीवी भी वापस ले चलो। लेकिन जब टीवी उठाकर वापस जाने लगे तो उस लड़की की लाश कब्र से बाहर आ गई। अल्लाहू अकबर। कितना खौफनाक मंजर होगा कि देखने वालों के हाथों के तोते उड़ जाएं। लोगों ने दोबारा टीवी को उधर ही रखा और उसकी लाश को कब्र के अंदर रखकर कब्र को बंद कर दिया। फिर दोबारा टीवी लेकर चले तो फिर वही हुआ कि उस लड़की की लाश बाहर आ गई। अब लोगों ने कहा यह टीवी के साथ ही दफन होगी, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। आखिरकार तीसरी बार में लड़की को कब्र में रखा और टीवी को भी उसके साथ रख दिया गया और ऐसे ही उसको दफन करना पड़ा। अब आप खुद अंदाजा लगाओ कि उस लड़की का क्या हश्र हुआ होगा। दोस्तों, हमारी समझदारी के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने हमको दिखा दिया। अभी भी अगर हम नहीं सुधरे तो हमसे बेकार इंसान कोई भी नहीं है। दोस्तों, इसी तरह का एक और वाकया हम आपको सुनाते हैं। हिंदुस्तान के किसी शहर की एक मस्जिद में कुछ 100 गवार अफराद घबराए हुए आए और नमाजियों से कहने लगे, हमारे यहां मैयत हो गई है और बड़ा अजीब सा मामला है। आप हजरात बराए करम आकर दुआ फरमा दीजिए। जब सब घर पहुंचे तो लोगों ने देखा कि एक जवान औरत की लाश कमरे में रखी थी और उसके फिर चारों तरफ बड़े बड़े खौफनाक कनखजूरे मुहासरा किए हुए थे। यह वह वहशतनाक मंजर देखकर डर के मारे सबकी खिल्ली बंद हो गई। किसी समझदार शख्स ने कहा, यह मैयत का अजाब मालूम होता है जो हमारी इबरत के लिए जाहिर किया गया है। आओ मिलकर इस्तगफार करते हैं। चुनांचे सबने मिलकर तौबा व इस्तगफार करके और रो रो कर काफी देर तक दुआ मांगी। बिल आखिर वह खौफनाक कनखजूरे लाश का घिराव छोड़कर एक तरफ कोने में जमा हो गए। डरते डरते मैयत की तहजीज व तदफीन की तरकीब बनी। नमाजे जनाजा के बाद जब मैयत को कब्र में उतारा गया तो बहुत सारे खौफनाक कनखजूरे कब्र के एक कोने में जमा थे। यह देखकर लोगों में खौफ फैल गया। जूं तू कब्र को बंद करके लोग वहां से रुखसत हुए। तदफीन के बाद जब मैयत की मां से उसका अमल दरियाफ्त किया गया तो उसने कहा कि यह टीवी देखने की बहुत शौकीन थी। एक दिन टीवी के प्रोग्राम में उसका पसंदीदा गाना आ रहा था कि अजान शुरू हो गई। मैंने कहा, बेटी अजान का एहतराम करो और टीवी बंद कर दो। उसने यह कहकर टीवी को बंद करने से इनकार कर दिया कि अम्मी, अजान तो रोजाना होती है, मगर यह प्रोग्राम और गाना कहां कहां रोज रोज आता है। ऐसा मालूम होता है कि इसको यह अजाब इसी सबब से हुआ। दोस्तों,
इन वाकयात को सुनकर हो सकता है किसी के जहन में यह वसवसा आए कि यह सब किस तरह हो सकता है, यह बातें अक्ल में नहीं आती। अर्ज यह है कि हर बात को अकल की कसौटी पर नहीं रखा जाता। सवाब और अजाब का मामला हक है। सवाब और अजाब का मामला हक है। हो सकता है अक्ल से सोचने वाले की समझ में सब्र व हश्र, जन्नत व दोजख के मामलात भी ना आए। अल्लाह हमें और आपको हिदायत दे और बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, वह कुरान जो मुसलमानों की सबसे पवित्र किताब है। दोस्तों, अल्लाह का कलाम कुरान, और इसी कुरान में गलती निकालने का ओपन चैलेंज कर डाला एक इंसान ने। अमेरिका का एक मशहूर इंसान जिसका नाम आगे बताने वाले हैं और उससे आपको मिलाने वाले हैं दोस्तों। साथ ही साथ आपको यह बताने वाले हैं कि कुरान को चैलेंज करने वाले इंसान के साथ क्या हुआ। तो दोस्तों, जरा सा भी वीडियो को स्किप ना करें। अगर आप भी कुरान को दुनिया की सबसे मुकद्दस किताब मानते हैं, अगर आपके अंदर भी यह ईमान है कि कुरान में जर्रा बराबर भी गलती नहीं है और कुरान का फरमान कभी झुठलाया नहीं जा सकता, और कुरान में जो लिखा है वो कभी गलत हो नहीं सकता, अगर आपका भी यह अकीदा है दोस्तों, तो अभी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में माशाअल्लाह जरूर लिखें। दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी नहीं बल्कि आने वाले वक्त में और पिछले वक्त में भी कुरान को लगातार टारगेट करने की कोशिश की गई है, लेकिन रब के इस पाक पवित्र किताब के अंदर किसी में इतनी ताकत नहीं हुई कि वह एक जरा सी भी गलती निकाल सके। दोस्तों, इन दिनों पूरी दुनिया के अंदर एक कैप्शन, एक खबर काफी तेजी के साथ छाया हो रहा है, और यह खबर ऐसी खबर है जिसको देखकर हर मुसलमान झूम जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, पूरी दुनिया के अंदर एक रिपोर्ट छाया हो रहा है जिसको देखकर सभी खुश हो रहे हैं। तो आपको मैं पूरा वाक्य बताने वाला हूं। उस कुरान को चैलेंज करने वाले आदमी के साथ क्या हुआ और उसका क्या नाम है, आपको मैं उससे मिलाऊंगा भी, तो आप जरा भी वीडियो को स्किप ना करें। दोस्तों, सोशल मीडिया में जो अभी खबरें आ रही हैं उसको थोड़ी सी मैं जानकारी दे लूं, फिर आपको पूरी जानकारी दूंगा। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक बेहद खूबसूरत फोटो वायरल हो रहा है। इस फोटो के साथ कैप्शन भी लिखा गया है। यह पोस्ट सोशल मीडिया पर न सिर्फ वायरल हो रही है बल्कि इसे काफी पसंद किया जा रहा है। दुनिया भर में इसको देखा जा रहा है, दुनिया भर में इसको सराहा जा रहा है, और दुनिया भर में यह खबर काफी तेजी के साथ वायरल हो रही है। इसी के साथ दुनिया भर के मुसलमान इसे ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप भी कर दीजिए इस वीडियो को शेयर। दोस्तों, सोशल मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एक ईसाई शख्स जिसका नाम डॉक्टर गैरी मिलर है, जी हां दोस्तों, डॉक्टर गैरी मिलर ने कुरान पाक को खुला चैलेंज कर दिया। दोस्तों, कुरान को खुला चैलेंज करने का मतलब समझ रहे हैं? कोई भी समझ सकता है, क्योंकि इस्लाम काफी तेजी के साथ पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है, और इसी से डरकर, इसी से झलकर लोग कुरान में खामी निकालने के लिए चैलेंज कर रहे हैं। क्योंकि मुसलमानों की सबसे पाक पवित्र किताब अगर कोई है तो वह कलामुल्लाह है, कुरान है। और अगर कुरान में कोई गलती निकाल दे तो फिर इस्लाम को वह झुकाने की कोशिश कर सकता है, मुसलमानों को वह झुकाने की कोशिश कर सकता है, मुसलमानों को अपमान कर सकता है कि आपकी सबसे बड़ी किताब में गलती है, खामी है, तो आपका धर्म भी गलत है, मुसलमान भी गलत हैं। तो इसी मंसूबे के साथ डॉक्टर गैरी मिलर, जिसने ओपन चैलेंज कर दिया कि मैं कुरान के अंदर गलती निकालकर दिखा दूंगा। दोस्तों, उनका ओपन चैलेंज करना पूरी सनसनी के साथ पूरी दुनिया में फैल गया। लेकिन दोस्तों, कुरान में गलती निकालने के लिए सबसे पहले आपको कुरान पढ़ना आना चाहिए दोस्तों, क्योंकि वह कुरान से बुग़्ज़ करता था, वह मुसलमान से जलता था, वह इस्लाम से जलता था, वह कुरान को नीचा दिखाना चाहता था, वह इस्लाम को नीचा दिखाना चाहता था। इसी मंसूबे के साथ डॉक्टर गैरी मिलर, जो कि अमेरिका का वासी बताया जाता है, उसने अरबी की तालीम लेना स्टार्ट कर दी। दोस्तों, धीरे धीरे जब वह कुरान को पढ़ना शुरू कर दिया, वो अरबी सीख गया, फिर कुरान पढ़ना उसने शुरू किया। दोस्तों, जब वह कुरान पढ़ना शुरू किया तो उसने तर्जुमे के साथ कुरान पढ़ना शुरू किया, तो उसके दिलो दिमाग के जो बंद पर्दे थे, वह बंद पर्दे भी खुलना शुरू हो गए। दोस्तों, अल्लाह की शान देखिए, रब की शान देखिए, जो अल्लाह के कलाम कुरान पाक में गलतियां निकालने के लिए वह इंसान चैलेंज किया, अरबी सीखा, लेकिन जब वह कुरान पढ़ना शुरू कर दिया दोस्तों, तो रब की मर्जी से उसका दिलो दिमाग बदल गया, उसका जहन बदल गया।
उसके दिमाग का अंधेरा छंट गया और कुरान की बरकत से दोस्तों उसने वह चीजें जान ली जो दूसरा इंसान नहीं जान पाया था। बहरहाल दोस्तों, कुरान पढ़ते पढ़ते कुरान में वह इस कदर डूब गया कि फिर वह कुरान का ही बनकर रह गया, फिर वह इस्लाम का ही बनकर रह गया और उसने खुद ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर दोस्तों वह इस्लाम में दाखिल हो गया। वह कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। जो इंसान कुरान को चैलेंज किया करता था, दुनिया के सामने बड़ी बड़ी बातें रखा करता था, कुरान में मिस्टेक के लिए जिसने चैलेंज किया था कि वह कुरान में मिस्टेक निकाल देगा, वह इंसान कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। दोस्तों, जो रिपोर्ट छपी है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, यानी डॉक्टर गैरी मिलर के बारे में लिखा हुआ है। इंग्लिश में कैप्शन भी छपा हुआ है दोस्तों, जहां पर साफ तौर पर इंग्लिश में लिखा हुआ है। जी हां दोस्तों, जब वह इंसान कुरान पढ़ना स्टार्ट कर दिया, जब वह यहूदी कुरान पढ़ना शुरू कर दिया, तो फिर वह कुरान से बाहर नहीं निकल पाया, वह कुरान का ही होकर रह गया, वह फिर मुसलमान बन गया। और कल का डॉक्टर गैरी मिलर, आज का वह इस्लामी नाम उनका जो बताया जा रहा है दोस्तों, वो है अब्दुल अहद उमर। जी हां दोस्तों, तो यह है कुरान की शान, यह है कुरान का जिंदा करिश्मा कि जिसने कुरान से पंगा लिया, जिसने कुरान को चैलेंज किया, उसका फिर वह हाल हुआ है, या तो वह सुधर गया या फिर वो बर्बाद हो गया। तो दोस्तों, आज भी कुरान का वह जिंदा चैलेंज मौजूद है, जहां कुरान खुद कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर दम है तो कुरान की तरह एक आयत लेकर आओ। तो दोस्तों, आज तक किसी भी बड़े से बड़े धर्म का ज्ञानी, पंडित, महर्षि, बड़ा सा बड़ा विद्वान हो, मौलवी हो, किसी में वह सलाहियत नहीं आई जो कुरान की तरह एक भी आयत पेश कर दे। क्योंकि दोस्तों, कुरान किसी इंसान का लिखा हुआ नहीं, बल्कि यह कलामुल्लाह है, यह अल्लाह का कलाम है, यह आसमानी किताब है। तो दोस्तों, अगर यह वाकया सुनकर सीना चौड़ा हो गया हो तो दिल से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।